देखिए, बिहार की स्थिति बहुत चिंताजनक है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में घूम रहे हैं। अगर उनको थोड़ी सी समझ आती तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देते। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि तेजस्वी यादव कभी भी उनकी कुर्सी हथिया सकते हैं। वो अपनी कुर्सी की केवल चिंता कर रहे हैं। समाधान यात्रा तो एक बहाना है। वो केवल अपने समाधान में लगे हुए हैं। राज्य की जनता को उन्होंने छोड़ दिया है कि अपने हाल पर रहो। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमीज का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा जी। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी और आज जिस तरह की घटना आरा में हुई है और बिहार के कई जगहों पे हुई है, उसके बाद भाजपा और हमलावर हो गई है। आरा में जिनकी हत्या हुई है वो भाजपा से चुनाव भी लड़ चुके थे और जिस तरह घर में एक दंपत्ति की हत्या हो जाती है, पटना में पुलिस मुख्यालय के सामने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी जाती है, ऐसे में सवाल उठने भी लाजमी है। विनोद शर्मा जी, क्या कुछ हो रहा है बिहार में? देखिए, बिहार की स्थिति बहुत चिंताजनक है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में घूम रहे हैं। अगर उनको थोड़ी सी समझ आती तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देते। अब चूंकि वो विभाग उनके पास है। अभी जो हत्या हुई है धर्मेंद्र सिंह की आरा में, हमारे पार्टी के वरीय नेता थे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे प्रदेश के, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन दुखद है कि कैसे हत्या हुई, आश्चर्यजनक है। पति पत्नी दोनों की हत्या कर दी गई और प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। इसी तरह से लगातार प्रत्येक दिन सभी शहरों में हत्याएं हो रही है, लेकिन सरकार सोई हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि तेजस्वी यादव कभी भी उनकी कुर्सी हथिया सकते हैं। लेकिन वो इस पर नहीं चिंतित हैं कि हमारा प्रशासन कैसे ठीक हो, सरकार कैसे चले। वो अपनी कुर्सी की केवल चिंता कर रहे हैं। समाधान यात्रा तो एक बहाना है। वो केवल अपने समाधान में लगे हुए हैं। राज्य की जनता को उन्होंने छोड़ दिया है कि अपने हाल पर रहो। लेकिन निश्चित रूप से बिहार की जनता सारी बातों को देख रही है और उचित समय पर उन्हें उचित जवाब देगी। कानून व्यवस्था की बात करें, लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं और जिस तरह से पूरे बिहार में स्थिति है, बैंक लूट लिया जाता है, जिस तरह से जंगल राज की परिकल्पना होती थी, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, भाजपा भी नीतीश जी के साथ लंबे वक्त तक रही, तो एक डर था अपराधियों में। क्या कुछ हो गया है? आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री वही है, पुलिस पदाधिकारी वही है, लेकिन भय खत्म हो गया है? देखिए, जो संस्कार था राजद का वो पूरी तरह से परिलक्षित होने लगा। लोगों को लगने लगा कि हमारी सरकार आ गई है। अपराधी अब समझ रहे हैं कि उनकी सरकार आ गई है। क्योंकि आप सुनते थे कि मुख्यमंत्री आवास में किडनैपर पकड़े जाते थे, पकड़े नहीं, जो बैठे रहते थे, किडनैपिंग के बाद वहां से समझौता होता था। वही युग फिर आ गया है। अब अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि पुलिस को हमला कर रहे हैं, पुलिस को मार दे रहे हैं खुलेआम। जो शराब के तस्कर हैं, बालू के तस्कर हैं, और अधिकांश लोग राजद से जुड़े हुए हैं और उन्हें किसी बात का डर नहीं है। मुख्यमंत्री का तो पूरी तरह से उपेक्षा किया जा रहा है, उनके आदेश की अवहेलना की जा रही है। मंत्री उनको नहीं मान रहे हैं अपना मुख्यमंत्री, वो तेजस्वी यादव को अपना नेता मान के चलते हैं। लेकिन बिहार की जनता अभी लाचार और बेबस है। वही नहीं समझ पा रही कि सरकार कब तक चलेगी या नहीं चलेगी। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को आंखें खोलनी चाहिए और बिहार के हालात पर चिंता करना चाहिए। एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से भाजपा के जो संगठन प्रभारी हैं उन्होंने अपना एक मंतव्य रखा कि अब हम लोग भाजपा जो है नीतीश जी के साथ नहीं जा रहे हैं, और नीतीश जी ने जिस तरह से कहा मिट्टी में मिल जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। बगल में तेजस्वी यादव खड़े थे, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो कुछ और ही कह रहा था। नीतीश जी वहीं अपनी जो बातों को बार बार दोहराते हैं। आप भी लगातार कह रहे हैं कि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे यहाँ कोई व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं लेता है, पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी संगठन पर काम करे। अभी फिलहाल इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। होगा क्या बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। हमारे जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। कार्यकारिणी की समिति में दरभंगा में सबके सामने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी राय बना लिया है कि अब नीतीश कुमार को अपने साथ हम नहीं रखेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार जी का बयान आया है। तो नीतीश कुमार जी को ये बताना चाहिए कि वो कैसे मिट्टी के बने हैं कि मिट्टी में मिलते हैं फिर वापस खड़े हो जाते हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएं, भाजपा में नहीं आएंगे। उसका मतलब क्या हुआ?
तो आपकी अंतरात्मा मर चुकी है। आप क्या बात कर रहे हैं? जब भाजपा ने आपको दुत्कार दिया तब ये बातें कर रहे हैं, पहले आप नहीं बोल रहे थे, पहले आप भ्रम फैला रहे थे, पहले तेजस्वी और राजद के लोग को डराते थे कि हम भाजपा में चले जाएंगे। वो तो बात अब दूर हो गई। तो निश्चित रूप से आपका भी डर समाप्त हो जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव स्वतंत्र हैं, कभी भी आपको कुर्सी से नीचे कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 विधायकों की जरूरत है और राजद उतने विधायकों की जुगाड़ जदयू से जरूर कर लेगा। एक बड़ा सवाल है, बिहार की जनता क्या समझे? देखिए, जनादेश तो आपको मिला था नीतीश जी के साथ सरकार बनाने को, और जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, बेरोजगारी ज्यों की त्यों है, उद्योग धंधे लग नहीं रहे हैं, सरकार कभी इधर जाती है उधर जाती है, सरकार रहेगी नहीं रहेगी, बयानबाजियां होती हैं, रामचरितमानस पर सवाल उठता है, स्वर्णों को लेकर जिस तरह से पूरे पटना में होर्डिंग बैनर लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो 10% कौन लोग हैं जो 90% लोगों पर राज कर रहे हैं? देखिए, बहुत मैंने अभी जो सरकार चल रही है ये आश्चर्यजनक है कि खुद अपने सवालों के घेरे में घुरती जा रही है। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व जो है वो पूरी तरह से विफल है, लाचार है और बेबस है। अभी वो चाह कर भी अपने मंत्रियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। राजद के मंत्री लगातार हमलावार हैं, उटपटांग बयानबाजी दे रहे हैं, समाज में एक मन द्वेष की भावना से इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जातीय टकराव हो, जातीय उन्माद हो, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और पिछड़े वर्ग से हैं। अब वो चाह कर भी उस दिशा में नहीं ले जा पाएंगे समाज को, और निश्चित रूप से उसका खामियाजा इनके गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। और जो 10% स्वर्णों की बात जो कर रहे थे मंत्री, उन्होंने तो माफी मांग ली और स्पष्ट कहा कि हमने ये बात नहीं कही है, लेकिन अभी तक प्रोफेसर चंद्रशेखर अडिग है अपनी बातों पर। मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी अपने बयान वापस नहीं लिए। मुख्यमंत्री का क्या वैल्यू आप समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि पूरे देश में इस तरह का अराजकता फैले और उसका जातीय तनाव बढ़े, उनको इसका लाभ मिले, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है और करके दिखाया है, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को समान रूप से अवसर मिल रहा है, सबके लिए पॉलिसी लाई है भारत सरकार ने। दर्जनों दर्जनों ऐसे योजना चल रहे हैं, गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत निधि योजना, जिसके माध्यम से गरीबों का कल्याण हो रहा है, हर जाति हर वर्ग के लोगों को फायदा मिल रहा है। इसलिए उनकी मंशा कभी भी पूरी नहीं होगी और इसी बात का उन्हें भय सता रहा है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होंगे, बिहार सभा के चुनाव होंगे, उसमें भारी बहुमत से भाजपा जीतेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सारा वोट उधर चला जाएगा। इस बात को चाह रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ तनाव पैदा करें। यह है विनोद शर्मा जी, और इनका साफ मानना है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति है काफी भयावह है और इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े बैंक लूट हो रहा है, पटना में पुलिस मुख्यालय के सामने युवक को गोली मार दी जा रही है, और इस बीच भाजपा ने एक बड़ा निर्णय लिया है और साफ कह दिया है कि अब नीतीश कुमार बिहार में उनके गठबंधन के सहयोगी नहीं होंगे। अब यह देखना दिगर होगा कि राजद और जदयू के बीच जो दबाव की पॉलिटिक्स चल रही थी भाजपा के बाय बाय टाटा के बाद, अब राजद नीतीश कुमार पर कितना दबाव बना पाती है, और जिस तरह से लगातार बयानबाजियां महागठबंधन के दलों में हो रही है, उसका असर बिहार की राजनीति पर क्या होगा। पर एक बात तो साफ है कि भाजपा पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में लगी हुई है और भाजपा को पता है कि महागठबंधन में उठापटक का पूरा फायदा बिहार में भाजपा को ही मिलने जा रहा है।